नमस्कार, मैं अमरीश सिंह आप सबके समझ क्लास 10th का जो सोशल साइंस है, सिविक्स के अंदर एक चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसमें एक टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका। उस टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स है मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं आप सबसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बेल्जियम एक कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ता है। राइट, बेल्जियम एक कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ता है। बेल्जियम में बहुत ही सारे बैटल हुए। राइट, बेल्जियम में बहुत ही सारे बैटल हुए। ओके, बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो 4 देशों के साथ मिलता था, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। राइट, फिर मैं बताता हूँ कि बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो हमारे कंट्री में जो हरियाणा है वहाँ से भी कम पॉपुलेशन है बेल्जियम का। ओके, बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रसेल है। बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रसेल है। राइट, बेल्जियम में 2 स्टेट्स हैं, फ्लेमिश रीजन एंड वैलोन रीजन। फ्लेमिश रीजन एंड वैलोन रीजन। और बेल्जियम में 3 प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है। बेल्जियम में 3 प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती हैं, फ्रेंच, डच, जर्मन। ओके, जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो 40% थे, जो डच स्पीकर्स थे वो 59% थे, और जो जर्मन थे वो 1% थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डच स्पीकर्स हैं जो कि 59% थे, ये फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे, और जो फ्रेंच स्पीकर्स थे जो कि 40% थे, ये वैलन रीजन में रहा करते थे, और जो जर्मन थे ये 1% थे। ठीक है, पूरे ऑल ओवर कंट्री में मेजोरिटी थी डच स्पीकर्स की, इसलिए कि वो कितनी परसेंट थे? 59% थे। राइट, अब मैं आपको बताता हूँ कि वहीं बात करें बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल, तो बेल्जियम के कैपिटल ब्रसेल में 80% पॉपुलेशन जो था वह फ्रेंच स्पीकर, मतलब फ्रेंच बोला करते थे लोग। मतलब बेल्जियम के जो कैपिटल है ब्रसेल, वहाँ के 80% लोग फ्रेंच बोला करते थे, और मात्र 20% लोग ही डच स्पीकर्स थे। भले कंट्री में मेजोरिटी थी डच वालों की, लेकिन उनकी कैपिटल ब्रसेल पर मेजोरिटी था फ्रेंच स्पीकर्स की। साथियों, जो डच स्पीकर्स थे इनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, एजुकेशन, जॉब्स नहीं मिलता था लेकिन उनको लेट से दिया जाता था, बाद में मिलता था। ओके, फ्रेंच स्पीकर्स को, जो फ्रेंच थे, इनको आगे दे दिया जाता था, इसलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तथा रीच थे। फ्रेंच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और रीच थे, जिसके कारण इनको जॉब्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ सब आगे दे दी जाती थी, और बाद में डच वालों को दिया जाता था। तब जो डच वाले थे, इन्होंने आवाज़ उठाया कि हमारी कंट्री में मेजॉरिटी हमारी है, फिर हमें क्यों नहीं दिया जाता है? हमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, जॉब्स, एजुकेशन आगे क्यों नहीं दी जाती है? साथियों, फिर इन दोनों फ्रांस और डच के बीच वाद विवाद शुरू हुआ, टेंशन शुरू हुआ उन दोनों के बीच। ठीक है, 1950 से 1960 के बीच टेंशन शुरू होने का मोटो क्या था कि वो दोनों, मतलब कि फ्रेंच को आगे दे दिया जाता था और हमको लेट से क्यों दिया जाता था? अगर देना ही है तो इक्वल दीजिए, बराबर करके दीजिए, एक ही समय पर दीजिए, लेट आगे पीछे क्यों करके दे रहे हैं? ठीक है, ये था बेल्जियम का मेन पॉइंट्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक कंट्री है जो कि हमारे कंट्री में, मतलब कि हमारे कंट्री इंडिया में तमिलनाडु से बहुत ही ज़्यादा करीब है। तमिलनाडु से बहुत ही ज़्यादा करीब है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीलंका एथनिक कंपोजिशन। ठीक है, इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है मेनली। ओके, सिंहलाज एंड तमिल्स। राइट, सिंहलाज जो थे वो 74% थे। 74 का मतलब 74%। ओके, और तमिल्स को और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। जो इंडियन तमिल्स थे वो थे 5%। ओके, एंड जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो 13% थे। तो इंडियन तमिल्स ये कौन से तमिल्स हैं? ये क्वेश्चन बनता है ना। तो इंडियन तमिल्स वो तमिल्स हैं जैसे कि हमारे फॉरफादर
श्रीलंका में घूमने या फिर किसी कार्य को लेकर चले गए, वो वहाँ से दोबारा हमारे अपने कंट्री इंडिया में आए नहीं, वहीं पर वो शिफ्ट हो गए, तो वो आते हैं इंडियन तमिल्स में, जो कि 5% हैं। ठीक है, वहीं बात करें श्रीलंकन तमिल्स, ये कौन से तमिल्स हैं? वो वहाँ के नेटिव लोग, श्रीलंका के नेटिव लोग। ठीक है, वहाँ के लोकल लोग ही श्रीलंकन तमिल्स, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा रिलीजियस डिवीजन इन श्रीलंका के बारे में। ये 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। सिंहालाज, तमिल्स, क्रिश्चियन। जो सिंहालाज थे ये कितने थे? 74% थे, 74% थे। ये क्या फॉलो करते थे? बुद्धिस्ट। ये मेन पॉइंट है, सिंहालाज क्या फॉलो करते थे? बुद्धिस्ट, और ये 74% थे। तमिल्स क्या फॉलो करते थे? तमिल जो हैं वो फॉलो किया करते थे बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। इट मीन्स हिंदू और मुस्लिम दोनों को फॉलो किया करते थे ये तमिल्स। और ये थे कितने? 18% ये थे। अरे श्रीलंकन तमिल्स 13, ठीक है, और इंडियन तमिल्स 5। इन दोनों का अगर जब हम ऐड करेंगे तो 18 होगा। ठीक है, 18% तमिल्स थे, ठीक है, जो कि बोथ हिंदू एंड मुस्लिम को फॉलो करते थे। और 7% थे क्रिश्चियन, ये फॉलो करते थे बोथ सिंहालाज एंड तमिल्स। और ये दोनों सिंहालाज और तमिल्स को दोनों को ये फॉलो किया करते थे। अब मैं आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगा। 74% क्या थे? क्रिश्चियन, ये क्या फॉलो करते थे? बुद्धिस्ट। 18% क्या थे? तमिल्स, क्या फॉलो किया करते थे? हिंदू एंड मुस्लिम। 7% क्या थे? क्रिश्चियन, ये क्या फॉलो किया करते थे? ये फॉलो किया करते थे क्या चीज़? तमिल्स एंड सिंहालाज। तो ये क्या फॉलो किया करते थे? क्रिश्चियन, बोथ तमिल्स एंड सिंहालाज, दोनों को फॉलो किया करते थे। ठीक है, ये है सिंहालाज और तमिल्स के कुछ मुख्य पॉइंट, कुछ मेन पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम्स में, स्कूल एग्ज़ाम्स में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आप सबसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इस चीज़ को शेयर करें हम सब, ताकि सब स्टूडेंट इस चीज़ को जाने। ठीक है, और अच्छा मार्क्स अपने एग्ज़ाम में पाए। ठीक है, जी हाँ, और मैं आपको बताना एक बार और चाह रहा हूँ पावर शेयरिंग का मतलब। ठीक है, पावर शेयरिंग, ठीक है, चैप्टर का नाम ही है पावर शेयरिंग, तो इसको मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, पावर शेयरिंग का मतलब होता है ना दोस्तों कि पावर को सभी सिटीजन्स के साथ शेयर करना। ठीक है, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि पावर एक जगह है, यहाँ एक पावर है, ठीक है, उसको पूरे ऑल ओवर कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके साथ शेयर करना ही पावर शेयरिंग होता है। जब सिटीजन्स के पास पावर, जब सिटीजन्स के साथ पावर हम शेयर करेंगे तभी जाकर हमारी कंट्री और ज़्यादा डेवलप होगी, सब लोग हंसी खुशी रहेंगे। ठीक है, एक रॉन्ग आइडिया था, कुछ लोग कहते थे, ठीक है, कि हम जितना पावर को शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी कंट्री वीक होगी, लेकिन ये साक्षात गलत है। हम जितना पावर को शेयर करेंगे उतना ही हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग होगी, डेवलप होगी, उतना ही हमारी कंट्री के लोग हंसी खुशी से रहेंगे, बल्कि हमारी कंट्री वीक नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, डेवलप होगी। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर और एक से दूसरे स्टूडेंट के पास ज़रूर इस वीडियो को भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार।